I'm your business study teacher. Today we start chapter number 3. We already completed chapter number 1 and chapter number 2, and now we start chapter number 3, public, private and global enterprises. Clear? And इस चैप्टर में हम पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए ही मोस्टली बात करेंगे. प्राइवेट के लिए इतना कुछ है नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. ठीक है, अब देखो जो इंडियन इकोनॉमी है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि इट्स 2 टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 2 तरीके की एक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए, एक प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, वो एंटरप्राइजेज होते हैं जो ओन, मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा. ठीक है, ये जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अब सारे सेक्टर्स में ठीक है प्राइवेट ही अगर आ जाएगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये और बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है. इस कंपटीशन को बीट करने के लिए सरकार ने सोचा कि हर कोई देखो इतना एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता. प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी फीस वगैरह सब कुछ इतनी हाई होती है, इतनी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसेस होता है कि हर कोई नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा सेक्टर बनाया जिसमें जो ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो, इस पब्लिक सेक्टर को बीट कर सके. इसीलिए उसने क्या प्राइवेट सेक्टर को बीट कर सके उसे क्या बनाया उन्होंने, पब्लिक सेक्टर. अब पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर है जो जिसमें एक सेपरेट एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस को बीट करने के लिए. क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत कॉस्टली था. ठीक है, तो सेपरेट एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया जो किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में. या तो वो गवर्नमेंट होली उस प्राइवेट सेक्टर को चलाती है या फिर पार्टली चलाती है. होली यानी आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट का अधिकार है या फिर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का अधिकार है. इसमें प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, DUSUR GC. ये शॉर्ट फॉर्म आपको पेपर में नहीं लिखने एग्जाम में, आपको पूरा फुल फॉर्म ही लिखना है. DU मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी जो DU है वो इसमें ये क्या है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो पूरा पब्लिक सेक्टर में आता है. इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. ठीक है, ये जो DU है ये एक तरीके की इस तरीके की जो पब्लिक सेक्टर है जो जिसमें सारा का सारा किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं होता. क्लियर? अब देखो जो हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है उसका जो सिस्टम है वो बहुत अलग अलग मिनिस्ट्री पे डिपेंड है और अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्टर होते हैं वो उसको चलाते हैं. ठीक है, मिनिस्ट्री जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पोस्ट एंड टेलीग्राम मिनिस्ट्री, तो इन सबको कौन से डिपार्टमेंट कहा गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ये इसमें बुक्स में बहुत ब्रीफ, बहुत एक्सप्लेनेशन दे रखी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, पर जो इम्पोर्टेंट है कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं. फर्स्ट है, इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, यानी ये बहुत पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल बहुत फॉलो करने वाले डिपार्टमेंट है. स्टैब्लिश एज अ डिपार्टमेंटल ऑफ मिनिस्ट्री, ये कौन बनाता है, मिनिस्ट्री, यानी हमारी कंट्री के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है. गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्नमेंट अपना काम करती है. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन डिपार्टमेंट्स के खुद की अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल और चलाता कौन है, गवर्नमेंट ही है, यानी गवर्नमेंट अपने लिए ही चला रही है. ठीक है, एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इसमें इन आइडेंटिटी मिनिस्ट्री में इन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. इन DU यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं जैसे रेलवे,
ये सरकारी डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर में आते हैं फाइनेंस, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किस में आते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। अब नाउ वी डिस्कस इट्स फीचर यानी विशेषता। फर्स्ट इज डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो इनको जो भी पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड से इन्हें कहाँ क्या मिलता है, इन डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है। और इन डिपार्टमेंट को अगर रिवेन्यू होता है वो भी कहाँ जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी फंड में। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, सेकंड फीचर क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, यानी जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है वो इन डिपार्टमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। सर्विस कंडीशन, ठीक है, इसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सिलेक्शन करने की प्रोसेस जो भी होती है वो गवर्नमेंट, जैसे अदर डिपार्टमेंट्स की होती है प्राइवेट सेक्टर में, वैसे ही पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। फोर्थ इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्टर, यानी इसमें जो अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। जैसे अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस कंसर्न के अकॉर्डिंग हम उस कंसर्न के मिनिस्ट्री यानी रेलवे को ही गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, एक तरीके से पब्लिक के लिए। तो एक तरीके से ये अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, पब्लिक के लिए। नेक्स्ट, मेरिट्स, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, इनका कंट्रोल का किसके द्वारा होता है, पार्लियामेंट। अब आपको पता है जो हमारे जो 2 हाउसेज हैं, बोथ हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में बुक ऑफ अकाउंट्स, रेवेन्यू कहाँ से आया, कितना खर्चा लगा इन डिपार्टमेंट्स में, इन सबको एक तरीके से शो करना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है। तो कंट्रोल किसके हाथ में हुआ, पार्लियामेंट के लिए। सेकंड, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हमने यहाँ पे 4th पॉइंट में किया पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कल को अगर रेलवे में पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट में अगर कोई बात होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो उसका जवाब हमें किसको देना पड़ेगा, उसके कंसर्न मिनिस्ट्री को, यानी उस डिपार्टमेंट के हेड को, मिनिस्टर को, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम पब्लिक को ही आंसर दे रहे हैं। रिवेन्यू सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, यानी जो भी रिवेन्यू होगी, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि इस डिपार्टमेंट को जो भी रिवेन्यू होती है वो ट्रेजरी फंड में जाती है, और इन डिपार्टमेंट को अगर पैसा चाहिए तब भी वो ट्रेजरी फंड से ही लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी, एक तरीके से क्या है, ये बहुत सेफली माने जाते हैं ये डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि इनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट ही नहीं मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही नहीं चलाती है। क्लियर। नेक्स्ट, डीमेरिट्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये डिपार्टमेंट क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी रिजिडिटी है, रिजिडिटी यानी रूल रेगुलेशन हमें सरकारी डिपार्टमेंट में फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। और जैसे सपोज यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ, ए है, ए के नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी। अगर ए को डी से बात करनी है तो ए पहले बी को बताएगा, फिर वो सी को बताएगा, फिर वो डी को बताएगा। अगर डी ने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ए तक तो वो पहले सी को, फिर बी को, फिर ए को। इस तरीके से ए डायरेक्ट डी से बात नहीं कर सकता, या डी डायरेक्ट ए से या बी से बात नहीं कर सकता। ये चेन उसे फॉलो करनी पड़ती है, उसे कहते हैं स्केलर चेन। और अगर ये चेन फॉलो करनी पड़ी तो डिसीजन भी क्या हुए, डिले हुए, ठीक है, डिसीजन भी जल्दी नहीं लिए जाएंगे। थर्ड आता है रेड टेपिज्म। टेपिज्म का मतलब हुआ इसमें इन डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। सपोज अगर कोई लीव पे है, ठीक है, छुट्टी पे है कोई और डिपार्टमेंट में कोई पर्सन, ठीक है, कोई मैनेजर वगैरह है, तो उसका उस डिपार्टमेंट उस मैनेजर का काम कोई और नहीं देखेगा, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। यानी जब वो 10 दिन 4 दिन महीने के बाद छुट्टी से आएगा तब भी वो अपना काम आगे करेगा, उससे पहले वो फाइल को रेड टेप लगा के छोड़ दिया जाएगा। तो वहां पे नंबर ऑफ फाइलें बढ़ती चली जाती है और काम कम होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब गवर्नमेंट के अंडर सब चलता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगी, क्योंकि अलग अलग जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट किसको देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेगी। रेलवे डिपार्टमेंट क्यों कौन देखेगा, रेलवे मिनिस्ट्री देखेगी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें रहता है। आई होप आपको ये चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक जो मैंने करवाया इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हमने पीछे सेकंड चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।